ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए, सो आपने पढ़ा हुआ है नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का? हाँ यस प्रभु जी, आधा पढ़ा है, बहुत टफ है प्रभु जी। 36 आधा पढ़ा है प्रभु जी, आधा अभी। आधा यानी कि कितने श्लोक पढ़ा? 36 तक। हाँ, वो इतना ही पढ़ना है ना, 37। हाँ, मेरे को 39 तक पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं। जी हाँ, टफ है भगवत गीता, टफ है। बात में टफ है। जी बार बार पढ़ते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। जी भैया, ठीक है, एक बार हमें जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक फ्लो समझ में आ गया तो इजी हो जाता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता इज एबीसीडी। एबीसीडी इतना टफ है तो बाद में क्या होगा? जी सही बात। टफ नहीं है, केवल हमें जो है हमने एक्सपोज नहीं किया हमें अपने आप को इस नॉलेज, इसलिए हमने ये पहले से शुरुआत से हमारा बचपन से पढ़ा होता ना जैसे इस तरीके, तो ये लाइक एनी अदर नॉलेज। जैसे आप दीपक जी, आपको अपना फील्ड में जो आप करते हैं आपको नॉर्मल लगता है जी प्रोफेशन में, क्योंकि आपने उसका एक्सपोजर लिया है, आपने उसका बारे में थोड़ा काम किया है, तो आपको टफ नहीं लगता है। वही जो मैं शुरू करूंगा आपका काम तो मुझे लगे टफ है। सही है ना? बात। जैसे कल्पना माता जी कुकिंग करेगी तो मुझे लगेगा टफ है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा आइटम बना दिया टफ लग रहा है। तो कोई भी चीज शुरुआत में विद यू डोंट हैव एक्सपोजर नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं है तो वो टफ लगेगा। सही। धीरे धीरे जो है जब फेमिलियर होता रहेगा, जैसे आपने शुरू किया पढ़ने का, भी अच्छी बात है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। जैसे मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम गीता पढ़ा मुझे पे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, बार बार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्रॉपर जो है क्लास सुनते सुनते स्लोली जो है वो चीजें बैठते हैं। ठीक है, तो अभी फेमिलियर हो गया, हाँ ये श्लोका सुना तो हाँ, ये कनेक्शन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझ में आ गया। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कैसे हम उसको डेवलप करें। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर में इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, है ना? हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो वहां पे 5 जो है व्यक्ति व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आप बोलिए कल्पना माता जी, कौन कौन है 5 लोग? संजय, हाँ, धृतराष्ट्र, 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 संजय, और धृतराष्ट्र, अर्जुन, हाँ, दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण। ओके, वेरी गुड। तो ये 5 लोग निरीक्षण कर रहे हैं, अपने अपने जो है अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं, है ना? देयर ओन ओपिनियन देयर एक्सप्रेसिंग। ठीक है, तो संजय संजय को किस तरीके से ये कृपा हुआ था कि वो वहां बैठे बैठे हरसेनापुर के जो राजमहल में बैठे बैठे वो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहा है, युद्ध भूमि में जो हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे। किस तरीके से संभव था वो? व्यासदेव जी, उनके जो गुरु थे उनकी वजह से। व्यासदेव जी उनको कृपा किया था क्योंकि उनके गुरु थे, संजय के गुरु थे। तो इनका अपना गुरु के जो स्मरण संजय अंत में करते हैं 18 चैप्टर हम देखेंगे। तो अभी केवल इतना समझेंगे कि हाँ, व्यासदेव की कृपा से उनको ये संभव था। गुरु के जो कृपा से कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट है ना? जैसे एक बहुत अच्छा श्लोक है, आपको याद होगा, पता होगा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमो वंदे तत् कृपा दीनतारिणम। एक मूक
जो है डम्ब, जो बोल नहीं सकता है, वो भी वाचालम यानी कि बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर दे सकता है। जी पंगुम लंघयते गिरिम, एक जो अपाहिज व्यक्ति, वो पर्वत जो है चढ़ सकता है। है ना। तो ये सब कैसे पता है, कैसे हो सकता है? केवल तत्कृपा दीना तारिणम, भगवान जो भगवान के जो शुद्ध भक्त गुरु होते हैं, उनका कृपा से, वो इतना दयालु हैं, उनका कृपालु है कि वो संभव है इस तरीके से। तो अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान को बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके जाओ, प्लेस द चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, भगवान ने अपने मित्र की जो बातों पे, अभी भगवान क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एज ए सर्वेंट, चैरियट ड्राइवर, है ना। तो भगवान एक सारथी के पात्र निभा रहे हैं, और जैसे अर्जुन आदेश दे रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर भी भगवान सारथी का जो पात्र निभा रहे हैं, उससे उनका पोजीशन तो नीचे नहीं होता है। अर्जुन ने क्या बोला? अच्युत, भगवान को अच्युत के नाम से संबोधन किया। अच्युत यानी कि च्युत नहीं होता है, गिरता नहीं है अपना पोजीशन से। भगवान कभी भी अपने पोजीशन में हमेशा रहते हैं। केवल भक्तों के साथ लीला का एक आदान प्रदान करने के लिए भगवान अलग अलग अपने पात्र निभाते हैं। तो ये बात है। तो अर्जुन जैसे ही युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं में अलग अलग तरीके के, अलग अलग श्रेणियों के अपने रिश्तेदारों को देखा, स्वजनों को देखा। तो 10 तरीके के, प्रभुपाद बोलते हैं 10 तरीके के जो रिश्तेदारों को देखा उसने। पितृ, पितामह, आचार्य, मातुला, भ्रातृ, पुत्र, पौत्र, सखीम, ससुरा, सुहृदा, इस तरीके से। तो उसका मन क्या हुआ? वो भ्रम में आ गया। तो ये भ्रम में आने के बाद अर्जुन स्वयं नहीं आए, भगवान ने अर्जुन को भ्रम में डाला। क्यों बताइए? क्योंकि ऐसा नहीं होता प्रभु जी, तो आज मतलब भगवत गीता का जन्म नहीं होता, और मतलब हाँ, हमारे लिए, हम्म, मतलब हम लोगों के लिए भगवान ने नहीं ऐसा होता। को भ्रम में डाला। हाँ, तो अर्जुन, भगवान चाहते थे कि हम सब भ्रम में हैं अभी। हम जैसे भ्रमित लोगों को इल्यूजन में जो है, भगवान बहुत दयालु हैं, है ना। करुणा सिंधु भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो भगवान करुणा सिंधु है, दीन बंधु, यानी कि हम जैसे दीनों का उद्धार करने के लिए अर्जुन को इस तरीके से भ्रम में डाल दिया, ताकि सभी जीवात्मा, जो जो मनुष्य इस भौतिक संसार में हैं, उनको अर्जुन के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, भगवत ज्ञान देना चाहते थे। तो वही जो ज्ञान भगवान ने जो अर्जुन को सिखाया, समझाया, तो वो ज्ञान अभी हमें इतना सारा इंपॉर्टेंट ज्ञान हो गया है हमारा लाइफ में, है ना। तो अर्जुन को इस तरीके का भ्रम में भगवान ने डाला, ताकि वो जो अर्जुन युद्ध करने का उसका क्षत्रिय का धर्म था, उसका कर्तव्य था, उसको थोड़ा मन में ऐसे कंफ्यूजन कर दिया, है ना। तो अर्जुन जो युद्ध करने के लिए आया था, उसने क्या बोला? अभी युद्ध नहीं करूंगा भगवान। तो उसने 4 कारण दिए, है ना। पहले कारण क्या था? बताइए दीपक जी। पहला कारण तो प्रभु जी ये था कि मतलब हम जिस कारण के लिए युद्ध कर रहे हैं, मतलब अपने सबसे पहले जो मेरे गुरु हैं और जो मेरे पितामह हैं, जिन उनको मैं कैसे मतलब उनकी गुरु, हत्या में। गुरु, अपने जो पितामह और अपने बहुत सारे हाँ, संबंधी हैं, संबंधी, हाँ, तो उनके प्रति अर्जुन को बहुत करुणा आ गया, करुणा आ गया, बराबर। है ना। तो वो करुणा से अभिभूत हो गया, ही वॉज ओवरवेल्ड बाय कंपैशन। जी हमारे लोग स्वजन हैं, ये आपको एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 कारण समझना है, ठीक है। तो इन्हीं 4 कारणों का जो है, जो जो अर्जुन देता है, कुछ ये अपना पॉइंट्स एक्सप्रेस करता है, उसका आंसर देंगे भगवान जी चैप्टर में, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट देंगे।
तो पहला कारण था अर्जुन का, ये मेरे लोग हैं, मेरे जो है अपने ही रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, अपने गुरु हैं, अपने जो है पितामह हैं, इतने सारे जो संबंधी जो है, इनके प्रति हमेशा हमारा प्रेम रहता है, राग रहता है, अटैचमेंट रहता है ना। तो ये पहला पॉइंट है, तो अर्जुन ने पहले अध्याय के 28वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बताया था, है ना। वो बोल रहा था कि दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णा युद्ध समुपस्थितम। भगवान ये जो युद्ध के जो इस स्पिरिट में आके बैठे हैं, सब लोग युद्ध करने का इच्छा से आके इधर खड़े हैं, ये जो मेरे रिश्तेदार स्वजन, ठीक है, अर्जुन के मुंह से स्वजन, ये मेरे लोग हैं। तो अर्जुन का क्या हो गया, अपने लोगों के प्रति इतना वो भावुक हो गया, उसका इमोशनल इतना हो गया कि मैं कैसे इनको मारूं। ये उनका उसका पहला कारण था। कोई अपने लोगों को मारते हैं क्या? नहीं, अपने लोगों का रक्षा करते हैं, अपने लोगों का भलाई चाहते हैं। ये अर्जुन का पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट ही भगवान अभी आंसर करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो हम अभी आज अध्ययन किया हुआ है उसका। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स आगे देखेंगे। अभी बस एक पहला कारण क्या है, अर्जुन का अपने स्वजनों के प्रति ज्यादा अटैचमेंट, कंपैशन फॉर हिज ओन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, करुणा, ज्यादा जो है, मेरे लोग हैं ना, अपने लोग हैं, उनके साथ ज्यादा जो है इतना अटैचमेंट है कि उनके लिए कुछ भी करेंगे। प्रोपोज इसको बोलते हैं स्किन डिजीज, ठीक है, स्किन डिजीज है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, वो गलत भी करेगा तो क्या है, हाँ नहीं नहीं ठीक है चलेगा। प्रोपोज यहाँ तक बोलते हैं कि कभी कभी वाइफ है ना, हस्बैंड के पॉकेट से पैसा ले लेती है, तो हस्बैंड गुस्सा तो होना है, फिर भी गुस्सा नहीं होते, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा वाइफ लिया ना, दूसरा आदमी ले हो तो पुलिस कंप्लेंट दे देता, पिक पॉकेट हो गया वो। ये बात। चलिए, तो अभी सेकंड चैप्टर का जो शुरुआत है, संजय करते हैं। संजय क्या बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशीरन्तमिदं वाक्य वाच मधुसूदन। संजय एक्चुअली नरेट कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को। वो बोला कि ये जो अर्जुन ने कृपयाविष्टम, इतना कृपा भर गया उसके मन में, आविष्टम यानी कि कृपा से अभिभूत हो गया है अर्जुन, और विषीदंतम, और इतना शोक कर रहा है कि उसके पूरे आंखों में अश्रु भर गया है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुधारा हो रहा है। तीन तरीके की जो बात हो रहा है अर्जुन के शरीर में। क्या है, पहला वो अपने रिश्तेदारों के प्रति बहुत सारा कृपा, करुणा भर के आ गया है, उसको करुणा उभर के आ रहा है, और बहुत शोक व्यक्त कर रहा है, इसे जो है युद्ध करना है मुझे, क्या हालत हो गया मेरा। हमें थोड़ा इमेजिन करना है अर्जुन की सिचुएशन को, तो इसे फिल्म में दिखाते हैं ना, हाँ, कभी कभी एक आदमी इतना दुखी हो गया है और रो रहा है। अर्जुन का ये हालत था ना लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, एंड में से वो रो के बैठ गया है रथ में, धनुष बाण दोनों छोड़ के बैठ गए। और इस हालत में अर्जुन का जो पोजीशन देखकर, हाँ, वो आचा मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने क्या बोला, तो अगले श्लोक में व्यासदेव जो है भगवान को कृष्ण उवाचा, मधुसूदन उवाचा नहीं बोलते हैं, भगवान उवाचा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो केवल भगवान कृष्ण को भगवान के नाम पे संबोधन हो रहा है पूरा गीता में। अर्जुन को अर्जुन उवाचा, संजय संजय उवाचा, इस तरीके से हो रहा है। तो भगवान का जब कृष्ण का जब बात होते हैं, तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि उनका नाम भगवान वाचा। तो प्रभुपाद जी में भगवान शब्द का अर्थ बताते हैं, हमने पढ़ा है साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवान ये शब्द वास्तव में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में 6 ऐश्वर्य संपूर्ण तरीके से होते हैं, पराशर मुनि क्या बोलते हैं,
हाँ, कल्पना माता जी, पराशर मुनि क्या बोलते हैं? भगवान जिनके अंदर संपूर्ण यश, धन, ऐश्वर्य समग्रस्य, हाँ, ऐश्वर्य समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसा श्रिया, यशस्विया, ज्ञान वैराग्यश्चैव कन्नम भग इति। देखिए, हमने जो सीखा है पहले वो भूलना नहीं है, ये सब अभी हेल्प होगा। हाँ, और जो सीखते जाएंगे उसको और डेवलप होता है। जो हमने सीखा हुआ है भगवान शब्द का, प्रभुपाद जी ने एक चैप्टर लिया था ना, उसमें हमने जी। साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में भगवान, डेफिनेशन ऑफ गॉड, है ना। तो फिर से पढ़ना है, पढ़ते रहना है उसको। हाँ, जी। साइंस ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ते रहना है, ताकि उसमें इतने सारा बेसिक इंफॉर्मेशन प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो हमें गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। तो भगवान शब्द का जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्य से, यशस श्रिया, ज्ञान वैराग्य से, जो 6 ऐश्वर्य, ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल रिनंसिएशन, ये इसके पास संपूर्ण होता है, ये भगवान होते हैं। और भगवान प्रभुपाद जी और एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते। तो यहाँ पे अर्जुन और भगवान के बीच में क्या संबंध है? एक मित्रता का है, सख्या रसा। तो एक फ्रेंड इमोशनली डाउन हो गया, दूसरा फ्रेंड क्या करेगा? उसे चाबी देगा, उठाएगा, ए क्या कर रहे हो तुम? तो भगवान कृष्ण की जो बातें हैं ना, अभी जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान वाचा क्या बोल रहे हैं? कुतस्त्वा कश्मल विदम विषमे समुपस्थितम। इस तरीके के जो कश्मल, कैसे आ गया तुम्हारा मन में अर्जुन? ऐसे जो परिस्थिति में जब युद्ध होने का समय आ गया है, युद्ध करने का समय आ गया है, तुम्हारा मन में ऐसे कलमश कैसे आ गया? हाँ? तो इस तरीके से भगवान तुरंत अपने एक मित्र को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है अर्जुन, अभी युद्ध करना है, चलो उठो। हाँ? तो अर्जुन को भगवान जो है अभी थोड़ा बहुत डांटते हैं। जैसे फ्रेंड फ्रेंड में क्या होता है ना, समानता है, इक्वल लेवल पे ना। तो एक किसे तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम तो तुम्हें बुद्धि नहीं है तुम्हारा, इस तरीके से। तो ये लेवल पे बात हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को थोड़ा एक मित्रता के लेवल पे थोड़ा सुना रहे हैं। तुम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। आर्य, आर्य यानी कि जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझता है, मुक्ति क्या है समझता है, हाँ, इसको बोलते हैं आर्य, है ना। तो आर्य, हाँ, जो है, हाँ, आर्य यानी कि वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ समझाते हैं कि आर्य वास्तव में वो होते हैं जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझते हैं और मुक्ति क्या है समझते हैं, उस तरीके से जीवन चलाते हैं। तो भगवान तुरंत क्या बोल रहे हैं? तुम अनार्य, हाँ, तुम मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझते नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो? बुद्ध हो गए हो क्या? तुम मूर्ख हो गए हो क्या? इस तरीके से। और तुम जो करने वाले हो, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, अस्वर्ग्यम। और तुम मेरे बड़े, पूरा दुनिया संसार जानता है कि हम दोनों मित्र हैं, और इससे क्या होगा? ये मित्रता का मेरा जो है उस पर अब कलंक लेके आए होगे तुम। कृष्णा का जो मित्र अर्जुन ने ऐसे कर दिया। देखिए, ये बात। तो जो एक फ्रेंडली लेवल पे जो है अभी बातें हो रहे हैं, और बहुत जो है बोलते हैं कि तुम नपुंसक हो गए हो अर्जुन। तुम्हें तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। क्लैब्यम मास्व कमम पार्थ। तो ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। तुम पार्थ यानी कि प्रथा, कुंती के जो पुत्र हो, और इतने बड़े तुम्हारा परिवार का जो है, जो जो क्षत्रिय परिवार है, भारत वंश के हो तुम, भरत भरत इतना सारा जो है, तुम बड़े योद्धा जाने जाते हो, तुम क्या कर रहे हो? उठो, युद्ध करो, है ना। तो ये भगवान एज ए फ्रेंड, हाँ, अपने फ्रेंड अर्जुन को समझा रहे थे, बता रहे थे। तो अर्जुन क्या बोलेंगे अभी? देखिए, ये 5वां कारण होगा अब अर्जुन जो अपने बात बताएंगे। ये
4 कारण हमने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया। पहला कारण क्या था? अपने ही रिश्तेदारों के प्रति बहुत करुणा, कृपा, ज्यादा कृपा, फेवरेटिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। अपने लोग, हमारे लोग गलती भी करेंगे ना, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, वो हमेशा मेरे लोग होंगे। जैसे हम देख रहे हैं, कुछ भी हो, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो कैसे भी हो। इसको बोलते हैं हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग। तो ये बात है। उसका ज्ञान है, उसको सामर्थ्य है, वो दूसरा बात है। तो इस परिवार में आए ना, हमारे लोग हैं, हमारा आदमी है, उसको करना है। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझना है कैसे पॉलिटिक्स चलता है। तो अभी अर्जुन एक और रीजन देता है, फिफ्थ रीजन। वो बोलता है कि भगवान, मेरे सामने 2 महान हस्तियां खड़े हैं, उसके अलावा और बहुत सारे रिश्तेदार हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब भगवान को ये आदेश मिला अर्जुन से कि रथ लेके चलो, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दो, तो भगवान ने भी क्या किया, एकदम इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सामने, जहाँ पे भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े थे, वहां पे खड़े कर दिया। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान, ये जो अ, अ, द्रोणाचार्य और भीष्म खड़े हैं, ये पूजनीय है, ये गौरवान, मेरे गौरव गौरव लायक व्यक्ति हैं, इनको कैसे मैं हत्या करूं? हाँ, मेरा जो है पूजनीय व्यक्तियों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली अर्जुन ये बोल रहा है कि भगवान, कभी भी आप अपने गुरु संदीपनी मुनि को इस तरीके से हत्या करने का कोई सोचेंगे? अभी आप तो मधुसूदन है, कंससूदन है। ऐसे नहीं कि आप अपने शत्रुओं को मारते हैं, अपने अपने उग्रसेन, अपने पितामह को मारते हैं कभी? नहीं। इनडायरेक्टली ये बोल रहे, इमोशनल जो है बातें बोल रहे हैं अभी। ठीक है। हाँ, और बोलता है कि इस तरीके से हमारे पूजनीय व्यक्तियों को मारने के बदले बेटर टू लीव बाई बेगिंग, भिक्षा लेकर रहना अच्छा रहेगा, है ना। भिक्षा भिक्षा मांग के हम ऐसे जो है, हमारे टीचर्स और हमारे जो सुपीरियर्स है, उनको मारने के बदले भिक्षा लेके, संन्यास लेके हमें जंगल चला जाना है। तो अर्जुन को ये बात पता था कि ये द्रोणाचार्य और भीष्म 2 व्यक्ति हैं जो, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, ये चुप बैठे थे। तो उसका रिएक्शन अभी मिल रहा है इनको। भगवान ने उनको युद्ध क्षेत्र में लेके आके उन्हें मारने वाले हैं, और बाद में हम देखेंगे 11 चैप्टर में, 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, इन्होंने अन्याय किया था, तो इस अन्याय का कारण उनको भुगतना है। तो इस तरीके से नियम, प्रकृति के नियम बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। ये सब कुछ हमें समझना है। तो यहाँ पे अर्जुन वास्तव में एक तरीके से अपना टॉलरेंस, सहिष्णुता का जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, वो हमारे सुपीरियर्स होंगे, उन्होंने अन्याय भी किया होगा, फिर भी क्यों मारना है? यानी कि अर्जुन का भी हम देखेंगे बिहेवियर कैसा होगा कि अगले श्लोक को क्या बोलता है, मुझे पता नहीं भगवान मुझे क्या करना है। हाँ? मुझे युद्ध करके जीत प्राप्त करना है, नहीं तो मेरे जो है दूसरे कौरव भाई लोग हैं, वो हमें जीत जाए, वो हमें जीत ले। तो धृतराष्ट्र के पुत्र आकर मेरे साथ लड़ाई भी करेंगे, मैं मुझे जीवित रहने का कोई मुझे इच्छा नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पागल जैसे बात करता रहता है। यानी कि उसका कंफ्यूजन हो गया अभी अर्जुन को। तो एक समय बोलता है कि मुझे युद्ध करना है, दूसरे समय बोलता है युद्ध नहीं करना है। हाँ, तो युद्ध होने के बाद जो विजय होगा, जीत होगा, उसे क्या लाभ है? तो कभी कभी लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं ना, एक आदमी कभी दिमाग घूमता है, तो इस तरीके से अर्जुन बातें कर रहा है। युद्ध करने के बाद भी जो है किससे हम दिखाएं, हमें, हमने जीत लिया है, पूरा राज्य जीत लिया है। इस तरीके से अलग अलग तरीके की बात बोलता है। तो वास्तव में अर्जुन का बुद्धि अभी भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज हो गया है।
तो क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं चल रहा है। तो ये अर्जुन का 5वां कारण है, कंफ्यूजन, युद्ध करना नहीं करना, इनडिसिजन टू फाइट। ठीक है, तो अर्जुन अभी क्या करता है, इस कंफ्यूजन स्टेट में हम कुछ भी करेंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा, है ना। इसलिए अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भगवान के समक्ष शरणागत हो जाता है, भगवान को अभी गुरु मानकर भगवान को शरणागत हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है गीता में। जो मित्रता था, फ्रेंडशिप के लेवल पे बातें हो रहे थे, अभी एक आदमी अपने आप को शिष्य जो है बोलकर दूसरे आदमी के समक्ष जो है शरणागत हो जाता है। तो अभी गुरु शिष्य का एक संबंध हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन गीता। तो अर्जुन क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव, कार्पण्य दोष, कृपण, यानी कि मेरा मन जो है कृपण जैसा भी सोच रहा है, केवल मैं और मेरा। हाँ, मेरा मन जो है अभी अलग दूसरा विचार पे कुछ दूसरा विचार करने के लिए वो अभी रेडी नहीं है। इसलिए कार्पण्य दोष बोलते हैं इसको। कार्पण्य मीन्स माइजरली वीकनेस, ऐसा दोष आ गया है, मैं और मेरा की जब बात आ जाता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो अर्जुन बोलता है कि इस तरीके के कार्पण्य दोष से मैं अभी बाधित हूं। पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ यानी कि धर्म का आचरण क्या करना है कैसे करना है मुझे पता नहीं चल रहा है, भ्रमित हो गया हूं, मुझे कंफ्यूज हो गया है, ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूं। तो मेरा जो है तत्श्रेय या स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हाँ, निर्धारित तरीके का जो मार्ग क्या है मुझे बताइए भगवान। मैं आपको अभी अपने गुरु मान रहा हूं, शिष्यस्तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ये टर्निंग पॉइंट है। इस तरीके से अर्जुन ने शरणागति क्यों लिया भगवान के प्रति। हमारा लाइफ में जब कंफ्यूजन आता है, जब रास्ता दिखता नहीं है, दूसरा कुछ पता नहीं क्या करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज हाउ आवर लाइफ इज, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड मींस हमेशा हम जो है ऐसे ऐसे कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आ जाता है, क्या करना है पता नहीं चलता है, किससे क्या करूं किससे पूछूं। मेडिकल प्रॉब्लम हो गया सीरियसली तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लीगल प्रॉब्लम हो गया तो लॉयर के पास जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो लाइफ के बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, लाइफ का जब प्रॉब्लम्स है, तो शास्त्र में बोलते हैं हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू रियलाइज। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु हैज टू बी अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ में क्या करना है कैसे करना है, गुरु के पास जाना है। तो अर्जुन को पता था कि अर्जुन को अभी इतना तो पता चल गया कि मेरा धन संपत्ति, मेरा जो है भौतिक सामर्थ्य, क्षत्रिय का सामर्थ्य, ये सब कुछ कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी वो अपने जो फ्रेंडली टॉक्स जो हो रहा है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उसको बंद करना चाहता है और भगवान कृष्ण का शिष्य बनना चाहता है। तो ये बात है। तो इस तरीके से जब अर्जुन भगवान के समक्ष शरणागत हो गया शिष्य के रूप में, भगवान अभी गुरु बन गए हैं, तो क्या होगा अभी आगे। संजय ने बोला, एक्चुअली जब अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा बोलकर जो बैठ गया था, रो रहा था, तभी धृतराष्ट्र को क्या लग रहा था। ऑब्जर्वेशन देखिए, हमेशा याद रखना है, धृतराष्ट्र के माइंड में क्या हो रहा है, चलो अभी हो गया, युद्ध खत्म हो गया, अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, युद्ध खत्म हो गया तो मेरे बच्चों का जो है जो राज्य मिलना है मिल गया, चलो फर्स्ट क्लास। ये धृतराष्ट्र सोच रहा था। तो संजय ने क्या बोला अभी, हाँ हाँ,
राजा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। रुको रुको, हाँ, अभी फिल्म बाकी है। शुरुआत है अभी। तो क्या है कि अर्जुन अर्जुन को संजय बोलते हैं कि इस तरीके से ये जो ऋषिकेश के समक्ष जब गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश बोलते हैं। गुड़ाकेश यानी कि क्या है गुड़ाकेश का मीनिंग क्या है? गुड़ा का ईशा, हाँ, आपने पढ़ा ना? हाँ, जिसने नींद को जीत लिया हो। जीत गया, यानी कि अज्ञान से बाहर आ सकता है। और विशेषकर जो है संजय एक शब्द बोलते हैं ये गुड़ाकेश के बारे में, यानी कि अर्जुन के बारे में, कि ये वास्तव में ये जो परंतपा है, उसी श्लोक में 9th श्लोका में ये परंतपा क्यों है? क्योंकि वो करुणा से अभिभूत था, विषाद कर रहा है, अपने पारिवारिक जो है लोग जो है वो सब मरने वाले हैं, उसको मारना है। फिर भी अभी भगवान के प्रति जब शरणागत हो जाता है तो वो आदमी जीत सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लाइफ में कितने भी जो है चैलेंजेस आएंगे, ऐसे चैलेंजेस लगता है कि बस चलो हो गया, हार गए, बस जब भगवान के शरण में आ जाएंगे तो वो आदमी परंतपा, वो सबसे बड़ा विजयी आदमी ना, वो जो है वो पराक्रमी आदमी है। परंतपा यानी कि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु कैन फाइट एनिमीज, ये बात है। तो वन सेकेंड, तो यहाँ पे जब संजय बोल रहे हैं एवं मुक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योत्स्यति गोविंदम। तो अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा बोलकर जो है बैठ गया। फिर भी इधर जो शब्द यूज करते हैं संजय, हमें ऑब्जर्व करना है, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को गुड़ाकेश परंतप बोल रहे हैं। तो अर्जुन ने तो बोल दिया युद्ध नहीं करूंगा बोलकर, वो चुप हो गया। ठीक है। तो भगवान ने जो इस तरीके से अर्जुन का रिएक्शन देखकर क्या किया, वो हंसने लगे। हाँ, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत। प्रहसन यानी कि स्माइलिंग, थोड़ा उनके मुंह से, उनके जो है मुख में जो है हंसी आ रहा लगा। क्यों? क्योंकि ये जो देखो क्या हो रहा है अभी, ये जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा शिष्य बनने वाला है। ठीक है, तो ये इसलिए अर्जुन भगवान थोड़ा स्लाइटली स्माइल्ड, क्योंकि अपने ही जो मित्र अभी शिष्य बन रहा है और मुझे गुरु बनाने का ये कोशिश कर रहा है। फिर भी भगवान ने गुरु का एक पोजीशन लिया और अभी उपदेश देने लगेंगे। यहाँ पे इस श्लोक में विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो गुरु शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, ना केवल उनके बीच में हो रहा था, वहां पे उपस्थित सभी लोगों को ये कन्वर्सेशन, ये जो संवाद है, सब सुन पाए, सुन सकते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं It appears that the talk between master and disciple were openly exchanged in the presence of both armies so that all were benefited. तो सभी लोग ये सुन सकते थे क्या हो रहा है बातचीत। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता का जो ये संवाद है, कृष्णार्जुन संवाद, कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का, सबके लिए है। सब लोग इसको सुन सकते हैं, ओपन, अवेलेबल फॉर एवरीबडी, ये बात है। तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया। अर्जुन हैड 5 रीजंस नॉट टू फाइट। ठीक है, एक एक करके भी भगवान उसका आंसर करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या था अर्जुन का युद्ध नहीं करने का? अपने ही रिश्तेदारों के प्रति इतना कृपा, करुणा, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कंपैशन फॉर हिज रिलेटिव्स। अपने लोग, स्वजन, उनके प्रति ज्यादा ही प्रेम, ज्यादा ही राग हो गया था। तो भगवान
ये पहला जो अर्जुन का रीजन था उसके लिए उत्तर देते हैं। हाँ, श्लोका संख्या 11 से 30 तक, 11 to 30 इन सेकेंड चैप्टर जो है अर्जुन का फर्स्ट रीजन था युद्ध नहीं करने का, उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं भगवान? भगवान ज्ञान देते हैं, जिसको भगवान बाद में सांख्य भी बोलते हैं। सांख्य यानी कि अ, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल। बॉडी यानी कि मैटर, जड़ वस्तु, आत्मा अध्यात्म के संबंध, तो क्या अंतर है ये समझाएंगे। तो अर्जुना का जो पहला उसका उसने आर्ग्यूमेंट दिया था भगवान को, हाँ, क्यों मुझे युद्ध नहीं करना, उसका आंसर भगवान भी दे रहे हैं। तो वास्तव में भगवान क्या बोलेंगे इस पूरा सेक्शन में, 20 श्लोकों में? इस पूरा 20 श्लोकों में भगवान आत्मविज्ञान देते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अर्जुन ओवरऑल जो है उसका इमोशन क्या था? विषाद, शोक व्यक्त कर रहा था। तो भगवान बोलते हैं ये जो बिना कारण जो है ये विषाद कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ये किस कारण के लिए कर रहे हो? हाँ, जब तुम समझ जाओगे तो तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो। ये शरीर कुछ भी करो तो ये मरने वाला है एक दिन। हाँ, तो हर बार जब हम एक एक एक, एक ये जो सेकंड सेक्शन में 11वें श्लोक से 20-30वें श्लोक में देखते हैं ना, हर बार भगवान ये बोले शोक क्यों कर रहे हो, उठो युद्ध करो। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन है, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भगवान क्यों बोलते हैं इसे, परंतपा युद्ध करो, उठो, शोक नहीं करना, हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट श्लोका 11th श्लोका, भगवान क्या बोलते हैं? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम बिना कारण शोक कर रहे हो अर्जुन, अननेसेसरीली रो रहे हो। क्यों? एक, जब कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, बैकग्राउंड पता है, तभी ये समझ पाएंगे ना, है ना। अर्जुन तो रो रहा था, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स एज ए गुरु, गुरु का क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्यों रो रहे हो बिना कारण, शोक करने का क्या तुम्हारा ऐसे ऐसे बात हो गया है। तो भगवान इसी से शुरुआत करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। हाँ? जो तुम तुम्हारा सोच है, तुम्हारा जो चिंता कर रहे हो तुम, ये चिंता करने का बात ही नहीं है कुछ। हरे कृष्ण बोल।
चलो ओके ओके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, सॉरी। Recording in progress. ओके सो आई एम ऑडिबल। Yes, Prabhuji. तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो शब्द यूज कर, भगवान यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा हम ध्यान से देखना है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अशोचा नन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, यानी कि तुम अर्जुन इतना सोच रहे हो, इतना चिंता कर रहे हो, जो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं उसका, इज नॉट वर्दी ऑफ लैमेंटेशन। ठीक है, तो तुम बड़े बड़े विद्वान जैसे बात कर रहे हो, प्रज्ञावादाम, ये बहुत अच्छा बात है। तुम जैसे से बड़े बड़े बातें बोल रहे हो, युद्ध नहीं करना, वो है, ये है, ये है। कभी कभी लोग हम देखते हैं अपना पांडित्य दिखाते हैं, अच्छा हमने सुना था ऐसा है, हमने सुना था ऐसा है। अर्जुन ऐसे बोल रहा था ना, तुम बातें तो बड़े बड़े करते हो, तुम्हारा बुद्धि कुछ नहीं है। अर्जुन भगवान गुरु का स्थान लेकर अभी एकदम अच्छे से उसको क्लास ले रहे हैं। तो वास्तव में तुम्हें ये भी पता नहीं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। गतासून अकतासून च नानु सोचंती पंडिता। गतासून यानी कि ये शरीर जो है एक दिन मरने वाला है। हाँ, तो ये जो है एक शरीर एक दिन निकलने वाला है, खत्म होने वाला है, और ये आत्मा शाश्वत है। तो वास्तव में आत्मा और शरीर का अंतर तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम इतना शोक कर रहे हो। शोक करने का क्या कारण है? देखिए, इस श्लोक को है ना, जब कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे क्या क्यों भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तभी समझ में आएगा। तो केवल इंडिविजुअली ये श्लोक देखेंगे ना, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज गीता का हर श्लोक का कुछ बैकग्राउंड है। इस ये जो कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, और आफ्टर ऑल फिलॉसफी है। जैसे हम अभी बोलेंगे, हाँ कभी कभी लोग जब लाइफ का बारे में जब बातें आते हैं तो बहुत फिलॉसफी बोलते हैं लोग, अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो बोलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको लाइफ में। जो है हम वास्तव में आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ भी आप बोलते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। ये बात भगवान बोल रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, अनलेस हम फिलोसॉफिकली जो है उसको नहीं देखेंगे, तब तक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बना रहेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो तुरंत भगवान ने गुरु का स्थान लेकर अर्जुन को चेस्टाइज कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो परोक्ष रूप से अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, तो बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि बड़े बड़े बातें तो बोलते हो विद्वान जैसा, परंतु सबसे बड़े मूर्ख हो तुम। ठीक है, तो उसके बाद भगवान शुरू करते हैं ज्ञान देना। पहले क्या बोलते हैं कि वास्तव में हम सब सनातन हैं। 12वें श्लोक में सभी जीवात्मा हम सनातन हैं, हम शाश्वत तरीके से हम प्रत्येक व्यक्ति है, और हम सनातन तरीके से प्रत्येक रहेंगे। हाँ, भगवान उदाहरण देते हैं, देखो अर्जुन, मैं, तुम, ये सभी राजा जो इधर उपस्थित हैं, ऐसे कहीं भी ऐसे टाइम समय नहीं है कि हमारा अस्तित्व नहीं था। भूतकाल में, वर्तमान में हम देख रहे हैं, हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, और भविष्य में ऐसे रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि हम शाश्वत तरीके से, सनातन तरीके से हम प्रत्येक जीवात्मा बने रहेंगे, हमारा अस्तित्व शाश्वत है। बहुत सारा एक ही श्लोक में भगवान बहुत सारा ज्ञान देते हैं, और हर श्लोक के जो तात्पर्य में, परपट में प्रभुपाद जी एलॉबरेट करते हैं बहुत सारी बातें। तो एक बात हमें समझना है, जब प्रभुपाद जी का परपट्स पढ़ते हैं गीता का इस 2nd चैप्टर में, कभी भी किसी भी प्रभुपाद जी हमेशा जो है
नॉर्मल थिंकिंग जो होता है लोगों का, विशेषकर मायावादी इम्पर्सनलिस्ट जो है, उन्होंने सब चीजें ऐसे डिस्टॉर्ट कर दिया, इतना इतना बिगाड़ दिया है। प्रभुपाद जी हर चीज को लेके समझाते हैं। अभी हम आत्मा हैं, हम जब हम हमारा जो इस संसार से मुक्ति हो जाएगा तो हम आत्मा नहीं रहेंगे, हम निराकार बन जाएंगे। गलत है। वी ऑलवेज मेंटेन आवर आइडेंटिटी। हमारा अस्तित्व हमेशा प्रत्येक आत्मा के रूप में रहेगा, शाश्वत सनातन तरीके से। ये बात है। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते कि अभी हम सब प्रत्येक व्यक्ति हैं, मुक्ति होने के बाद हम सब मर्ज हो जाएंगे, वो गलत है। तो पहला बात भगवान ने क्या बोला कि बड़े बड़े बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है, आत्मा और शरीर का संबंध समझना है। और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि हम शाश्वत तरीके हुआ है और वो वहां टच हुआ है, ये ऐसे ही निकल रहा है ना, इस साइड से ही आ रहा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सॉरी, हाँ तो क्या हुआ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हमारा प्रॉब्लम जी चल रहा है। अभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम
यूजिंग मोबाइल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर का परिवर्तन जो होगा वो नेचुरल है। जैसे एक आत्मा शरीर में है, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान ने क्या बोला कि आत्मा शरीर का संबंध समझना है, वर्स नंबर 11। 12th में बोला ये आत्मा सनातन, शाश्वत और प्रत्येक, इंडिविजुअल। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा शरीर में है, देही और देह, दो शब्द यूज करते हैं 13th वर्ष में। देहिनोस्मिन यथा देहे, देहा मीन्स बॉडी, देही यानी कि आत्मा। तो आत्मा सनातन शाश्वत है, ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, बॉडी इज चेंजिंग। कैसे चेंज होता है? जो है उसको एक बॉडी मिलता है, शुरुआत में एक छोटा बॉडी मिलता है, एक बेबी बॉडी मिलता है, उसके बाद बड़ा होता है, कौमार, देन यौवन, देन जरा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से जब हम समझ लेते हैं कि केवल शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलेगा, और ये स्वाभाविक है। वास्तव में भगवान इधर बोल रहे हैं कि धीर, धीर वो व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, उसको संपूर्ण तरीके का जो है वो देख रहा है, सत्य क्या है समझता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है समझता है, तो वो इस तरीके से शोक नहीं करेगा। देखिए मुख्यति, देखिए बार बार भगवान क्या बोल रहे हैं हर श्लोक में, मुख्यति यानी कि तुम मोहित हो गया अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा मोह जो इतना हो गया है अपने स्वजनों के प्रति, समझो शरीर बदलता रहेगा। तो इनडायरेक्टली भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे जो पितामह और गुरु, तुम बोल रहे हो कि इनका वध करने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, शरीर बदलना ही है, ये स्वाभाविक है। तो अलग अलग तरीके से भगवान आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। तो जैसे भगवान ने क्या बोला अभी, भगवान ने बोला कि शरीर परिवर्तन होना ये स्वाभाविक है। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतना सारा भ्रम में क्यों आ रहे हो, उनको ये शरीर बदल के अगला शरीर मिल जाएगा, तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, है ना। तो ये भगवान का आर्ग्यूमेंट है। तो अर्जुन सोच रहा होगा फिर से, अरे मुझे तो इन लोगों से अभी जो है इस शरीर में, इनसे मेरा अटैचमेंट हो गया है, इसलिए मुझे उनसे जो बिछड़ने का मुझे बहुत दुख हो रहा है, विरह का दुख हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो उसने बोला मेरा इंद्रिय जो है, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा मुंह जो है सूख रहा है, बहुत सारे बातें उन्होंने, अर्जुन ने बोला, है ना, मेरा दिमाग घूम रहा है। तो भगवान बोलते हैं कुछ भी हो, अपने स्वजनों के बारे में और अपने इस संसार के बारे में जो जो चीजें हैं, 14 श्लोक का 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं उसको टॉलरेट करो, सहिष्णु, उसको उसका उसका सहिष्णुता का जो है तो अभ्यास करो, क्योंकि इस तरीके का परिवर्तन होता है संसार में। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। कुछ भी हो, हमें अपना ड्यूटी करना है, हमारा हमारा जो कर्तव्य हमें करना ही है। तो विशेषकर भगवान अर्जुन को भारत कौन्तेय इस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, ताकि अर्जुन को पता चले कि वो जो सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो नहीं होना है। तो धीरे धीरे भगवान स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले भगवान ने क्या बोला, आत्मा और शरीर का अंतर जानना, मैटर एंड स्पिरिट के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। और हम आत्मा जो है शाश्वत है, सनातन है, हम ऐसे सनातन रहेंगे हमेशा। और शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और शरीर परिवर्तन होने के लिए होता रहेगा, उसके लिए हम जैसे प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, आपका बच्चा जब छोटा था वो अभी बड़ा हो गया है, अब उसके लिए रोते हैं क्या? नहीं, अच्छी बात है, वो बड़ा हो गया अभी। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट भगवान बोलते हैं मुक्ति चाहिए अर्जुन, 15 श्लोक में भगवान बोलते हैं तो मुक्ति चाहिए, अमृतत्व चाहिए, तो हमारा माइंड में बैलेंस रखना है,
इस तरीके से सम दुख दुख सुख आता रहेगा, सुख दुख जो आएगा उसको समत्व से हमें हैंडल करना है। ठीक है, बहुत सारा फिलोसफी है एक एक श्लोक के पीछे, मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग ए फ्लो, गोइंग थ्रू ए फ्लो, ताकि हम बाद में पढ़ेंगे समझेंगे। प्रभुपाद जी का हर श्लोका में लेक्चर है, सुनिए, हम खाली फ्लो आपको बता रहे हैं किस तरीके से जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में हमें समत्व को जो है मेंटेन करना है। समत्व मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमेशा इस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो उसके बाद भगवान अभी बोलेंगे, ये सत्य जो बोल रहा है, ये सत्य जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है अर्जुन, ये जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी भी ही जो सत्य का दर्शन किया, उनका माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। 16 श्लोका में भगवान बोलते हैं कि उन्होंने ये निर्णय किया है, न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। ये शरीर असत है, असत यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, इज नॉट परमानेंट, इज गोइंग टू डाई वन डे। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये नॉन परमानेंट है, ये रहता ही नहीं तो नॉन परमानेंट है। और जो अस्तित्व में रहेगा आत्मा, वो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत है। तो ये सत्य जो है ये मेरा बात नहीं है, ये तो सभी तत्वदर्शी यानी कि सत्य को जानते हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि सत असत का अंतर बता रहे हैं भगवान। सत यानी कि शाश्वत सनातन आत्मा, और असत यानी कि जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग तरीके से वही बात बता रहे हैं कि आत्मा सनातन शाश्वत नश्वर है, यानी कि वो नाश नहीं होने वाला है, अविनाशी है। और शरीर कुछ भी करे वो विनाश होगा। तो जैसे 70 श्लोका में भगवान बोलते हैं कि हमारा आत्मा का जो शक्ति है, कॉन्शियसनेस, चेतना के रूप में हर जगह पे स्प्रेड हो गया। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाश है। तो कोई भी आत्मा को विनाश नहीं कर पाएंगे, भगवान बार बार बोल रहे हैं। तो यानी कि विशेषकर भगवान आध्यात्मिक जो हमारा आत्मा है और भौतिक शरीर है उसके अंतर बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्त शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। देखिए भगवान क्या बोलते हैं 18 श्लोका में, ये शरीर, भौतिक शरीर ही नश्वर है, ये नाश होने वाला, अंतवंत, अंत होने वाला है इसका। और आत्मा जो है वो सनातन है, शाश्वत है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, आत्मा क्या है, वो अविनाशी है, उसका हम कोई माप नहीं कर सकते, कहाँ है कुछ देखा नहीं है उसको, हमारे भौतिक इंद्रिय से वो हम उसको माप नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए इसको बोलते हैं अप्रमेय। प्रमेय यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्रमेय मेजरमेंट नहीं कर सकते, नहीं कि हमारा इंद्रिय से ऊपर है, वो अतीत है। इसलिए अर्जुन हमें समझना है कि आत्मा का कभी भी विनाश ही नहीं है, अविनाशी है, इसलिए युद्ध करो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से भगवान अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं ताकि समझे कि आत्मा का स्थान क्या है, स्थिति क्या है, और शरीर का स्थिति क्या है। तो नेक्स्ट भगवान बताते हैं 90 श्लोका में कि आत्मा किसी को मारता नहीं है और खुद भी मरता नहीं है। द सोल डजंट किल और गेट किल्ड, नायम हंति न हन्यते, 90 श्लोका में। तो जैसे अर्जुन क्या सोच रहा है अभी, वो मेरे वजह से मैं हत्या करूंगा, आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा किसी को हत्या नहीं कर सकता है, आत्मा किसी, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा अविनाशी है। तो तुम सोच रहे हो अर्जुन कि तुम अपने हाथ से तुम हत्या कर रहे हो और मेरे वजह से हत्या हो गया, ये तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। क्योंकि भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा का जो है उसका मृत्यु नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, उसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु नहीं है, ये आत्मा का स्थिति है।
वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 20 श्लोक में भगवान बोलते हैं, न जायते न म्रियते कदाचिन, है ना, नायम भूत्वा भविता वा न, ये सब आत्मा का एक स्वरूप है, लक्षण है। वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया है, कभी अस्तित्व में जो है वो आएगा नहीं, क्योंकि वो सनातन है। किसी शरीर का जो बोलेंगे, हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसका इतना साल हो गया है, इसके बाद उसके बाद वो ऐसे दिन मर गया, शरीर से हम बोलते हैं उसको, शरीर को बोलते हैं, आत्मा को नहीं बोलते हैं, है ना। तो ऑल डेट ऑफ अपीयर बर्थ एंड डेथ इज ऑल फॉर बॉडी, शरीर को है, आत्मा को नहीं है। तो भगवान फिर से बोलते, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर तो एक दिन नश्वर हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान बार बार ये बोल रहे हैं कि आत्मा किसी जो है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा का विनाश नहीं है, आत्मा सनातन शाश्वत है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये नम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। तो इस तरीके से बार बार भगवान अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जब तुम समझ गए पार्थ, अर्जुन, कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को जो है मार नहीं सकते, आत्मा नित्य है, अव्यय है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं हत्या कर रहा हूं, मैं सबको मार रहा हूं, है ना। इस तरीके से भगवान बताते हैं और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं नेक्स्ट श्लोका में, 22 श्लोका में। ये जो शरीर बदलने का जो ये प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज गोइंग ऑन, हम जो बॉडी बदलते हैं, ये एक हमारे ड्रेस बदलने का तरीका है। जैसे आज हम एक ब्लू शर्ट पहना है, कल व्हाइट शर्ट पहनेंगे। इस तरीके से शरीर जब बदल जाता है, बचपन का शरीर चला गया, दूसरा शरीर आ गया, कि हमें अलग ड्रेस पहन लिया अभी। एज अ पर्सन गिव्स अप ओल्ड गारमेंट्स एंड पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स, पुराने जो ड्रेस फेंक दिया, नया ड्रेस पहना हुआ है। इसी प्रकार आत्मा भी अलग अलग शरीर लेता रहता है। जब ये शरीर यूजलेस हो जाता है, नया शरीर उसको लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आत्मा का जो इटर्नल पोजीशन है, भगवान अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। और 22 श्लोका से 23 श्लोका से 25 श्लोका तक भगवान आत्मा का बहुत सारे जो है और जो लक्षण बताते हैं। जैसे आत्मा को कोई अस्त्र से काट नहीं सकते, नैनम चिंदंति शस्त्राणि, कोई शस्त्र से उसे छिद्र नहीं कर सकते हैं। नयम दहति पावकः, अग्नि से जला नहीं सकते हैं, और पानी से उसको वेट नहीं कर सकते हैं, है ना, भिगा नहीं सकते हैं उसको। और जो है न शोषयति मारुतः, मारुत यानी कि हवा से उसको जो है हम उसको सुखा नहीं सकते। यानी कि आत्मा इस भौतिक संसार का एक कोई वस्तु नहीं है, वो दिव्य है, सनातन है। ये बात अलग अलग तरीके से भगवान बोल रहे हैं। वो अनब्रेकेबल है, इनसॉल्युबल है, शाश्वत तरीके से उसका अस्तित्व है, वो हमारा चिंतन से बाहर है, अचिंत्य, अव्यक्त, ये सब आत्मा का लक्षण है। तो भगवान सब बोलकर 25 श्लोकों में क्या बोलते हैं, तो ये सब सब जानने के बाद, तस्माद एवं विदित्वैनम नानुशोचितम अर्हसि, क्यों तुम इतना सोच रहे हो, इतना चिंता कर रहे हो अर्जुन, केवल तुम शारीरिक तरीके का शरीर के बारे में तुम चिंता कर रहे हो। देखिए, तो ये सभी जब श्लोक हम फर्स्ट चैप्टर के बेसिस में समझेंगे ना, तो आज भगवान यहाँ पे आत्मा और शरीर का अंतर बता रहे हैं। आत्मा सनातन, शाश्वत, अविनाशी, नित्य, और शरीर विनाश होने वाला है एक दिन उसका। तो भगवान अभी नेक्स्ट 4-5 श्लोकों से बताएंगे अलग अलग तरीके के दूसरे जो उस समय में जो विद्यमान कुछ फिलॉसफी थे, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं। जैसे 26 श्लोका में एक फिलॉसफी प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये बुद्ध फिलॉसफी के तरीके का था, लोकायता यानी कि वो सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है, जो शरीर नष्ट हो जाएगा बस आत्मा खत्म हो गया, ये लोकायता। और वैभाषिका वो बोलते हैं कि शरीर आत्मा अलग है, फिर भी आत्मा खत्म हो जाता है। वो फिलॉसफी लेंगे भी, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, भगवान बोलते हैं। जैसे भगवान का बोलने का ये बात है कि आपके पास कुछ नमक है, नमक आपके टेबल से गिर गया, तो उसके लिए क्यों इतना चिंता करना है, फिर से नमक लेके आओ ना,
ये बात है। तो हम वैदिक तत्व के आधार पर देखेंगे, आत्मा सनातन है, वो सत है, और शरीर असत है। ये फिलोसफी भी ठीक है। दूसरा फिलोसफी भी देखेंगे हम, वो भी ठीक है। सब अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि शरीर का नश्वर होने का बात हम रोक नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी बेसिकली बोलते हैं कि इसको बोलते हैं दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लोग बोलते हैं हाँ ये हो गया, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब वास्तव में सब वही है, सब चीजें। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं 27 श्लोका में, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना ही है, और जिसको मृत्यु हो गया उसको एक दिन जन्म होना ही है। एक कर्म मीमांसा फिलॉसफी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कर्तव्य से हमें क्यों भागना है और हमें सोचना क्यों है, न नत्वम सोचितम अर्हसि। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग तरीके का फिलॉसफी प्रस्तुत कर रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे, युद्ध करना है। तो एक और श्लोक है 29 श्लोका, अब देखेंगे, इसको बोलते हैं आश्चर्य श्लोक है ये, आत्मा के बारे में। आत्मा एक आश्चर्य चीज है, भगवान बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति। हर हर लाइन में भगवान आश्चर्य आश्चर्य शब्द उपयोग करते हैं। इज यूजिंग द वर्ड आश्चर्य। आश्चर्य मीन्स अमेजिंग, वंडरफुल, है ना। आत्मा अमेजिंग है। कुछ कुछ कोई बोलते हैं हाँ देखो ये हाथी कितना बड़ा काम कर सकता है। हाथी हाथी के अंदर वही आत्मा है जो चींटी के अंदर है ना। तो देखो ये बहुत बड़ा, इतना अच्छा बोल लेता है, इतना बड़ा जो है, सो नाइसली स्पीक्स। सेम आत्मा इन दैट पर्सन इज इन योर बॉडी आल्सो। सो आत्मा एक्चुअली इज वंडरफुल, अमेजिंग, नॉट द बॉडी। तो भगवान ये बोलना चाहते हैं कि हमें ये समझना है कि आत्मा एक छोटे से कीटाणु, यानी कि एक छोटा जो है बैक्टीरिया में भी रहता है, बड़ा शरीर में भी रहता है, वही आत्मा अलग अलग शरीर लेकर अभी कार्य कर रहा है। तो बेसिकली भगवान कंक्लूजन यही बताना चाहते हैं कि देही नित्यम अवध्योयम। देखिए कंक्लूजन है। अब तक भगवान ने जो बोला 11 श्लोका से 30th 11 श्लोका से बताया, 30th श्लोका इज कंक्लूजन। भगवान बोलते हैं देही नित्यम अवध्योयम, देह के अंदर, शरीर के अंदर में जो रहते हैं आत्मा, वो अवध्योयम, उसको मार नहीं सकते हैं, वो शाश्वत सनातन है। और इस तरीके से हर शरीर में आत्मा है, शरीर नश्वर है। तो इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तुम्हें शोक नहीं करना है अर्जुन। हाँ, और तुम इस तरीके से युद्ध करने से पीछे नहीं हटना है। तो ये बात बता, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल है, फिर भी वेरी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, अलग अलग तरीके से भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, और समझ आ जाएगा ठीक से, ठीक है। इस फिलोसॉफिकल दिस पोर्शन, बट इवन देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आत्मा का स्वभाव क्या है। अलग अलग तरीके से भगवान क्यों बोल रहे, ताकि हमें कन्विंस हो जाए कि आत्मा का ये पोजीशन है, आत्मा का ये स्थान है, ठीक है। एनीवे आई विल नॉट फर्दर प्रोसीड, इतना सारा ऑब्जर्व कीजिए। अर्जुन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो था, इन लोगों को मैं मारकर, मैं जो है एक्चुअली उनके प्रति बहुत उसको, अर्जुन को कृपा करुणा आ गया था, उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। ये तो तुम्हारा जो चिंता है, तुम्हारा करुणा है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। इसलिए भगवान बार बार क्या बोलते हैं, न त्वं सोचितम अर्हसि। ये जो तुम चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। देयर इज नो मीनिंग टू दिस लैमेंटेशन इज डजंट डिजर्व फॉर दिस सिचुएशन, बोल के बोल रहा है अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ठीक है। तो इसलिए ये जो चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव सत्य ये है, यानी कि हर चीज को जब फिलोसॉफिकली देखेंगे तो हमारा जो चिंता है वो निकल जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना एग्जाम्पल, जैसे सपने में हम एक टाइगर जो है हमें चेस कर रहा है, सोचकर हम पूरा घबरा जाएंगे। तो थोड़ा बहुत और समझे सोचेंगे तो सपना है, ये वास्तव नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चिंता करना, हमारा घबराहट होना, ये सब कुछ सपना है। यही बात भगवान बोल रहे हैं, सत्य समझो, व्हाट इज द ट्रूथ।
फिलोसफी मीन्स सत्य। सत्य क्या है? हम वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर हमने धारण किया हुआ है, बस शरीर बदलता रहेगा, ये सत्य है। तो इसके लिए हमें क्यों इतना सारा चिंता करना है? ठीक है, तो लेट्स कंक्लूड हियर। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट समझना। सेकंड चैप्टर में भगवान जो बोलने वाले हैं पूरा गीता में, उसका समरी है जी। आत्मा का आधार पर। हाँ, यस बोलिए दीपक जी। प्रभु जी, अगला अभी संडे को रख सकते हैं, अगले वीक भी? संडे? हाँ, वो ठीक है। फ्लाइट में रहेंगे प्रभु जी हम लोग। वो कल इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, कल से अब इंडिया में रहेंगे? जी, तो इंडिया में फिर हम मतलब 12 तारीख से, हाँ 12 की मतलब सुबह ही पहुंचेंगे हम लोग। अच्छा, 12 सुबह पहुंचेंगे। जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, मतलब संडे को, फिर उसके बाद में कंटिन्यू फिर सैटरडे को रख सकते हैं। देख लेंगे कैसा हो। जी। अभी तो संडे रख लेंगे। जी ठीक है, ठीक है। ओके। तो समझिए, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट नॉलेज है सेकंड चैप्टर का। जी जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसको थोड़ा अभी ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है। अभी अभी बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी, क्योंकि जैसे एक लक्ष्य होता है ना, जब आपको हाँ मिल जाता है कि अभी आप इस चरण में पहुंचे और इस लक्ष्य के साथ पढ़ना है, तो बड़ा हाँ, अंतर है प्रभु जी। बजाय जैसे रेंडमली उठा के जब पढ़ते थे, उसमें इतना वो नहीं होता था जितना अब जो एक लक्ष्य के साथ पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। इम्पोर्टेंट है। तो अभी जी पूरा क्लियर है हमको क्या करना है, जी और एक सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं ना नॉलेज। प्रभु ये सभी श्लोकों का जो है थोड़ा थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था प्रभुपाद जी के दूसरे जी बुक्स में। अभी थोड़ा जी सिस्टमेटिक स्टडी हो रहा है। जी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना है, हर दिन जी पढ़ना है। जी। सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। कोशिश करता हूँ रोज ही ट्रेवल में भी कभी कभी निकाल के उसको हाँ पढ़ने की हाँ कुछ कुछ हाँ, दिन। अभी तो मोबाइल में भी आराम से मिल जाएगा सब कुछ चीजें। हाँ बिल्कुल। मोबाइल में होगा, कोई प्रिंट लेके से जा सकते हैं आप। ठीक है, जी जी चलिए चलो, तो चलिए। अभी विल क्लोज नाउ, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जी ठीक है ओके, प्रभु। चलिए, प्रभु जी, थैंक कोई यू। क्वेश्चन है तो आपको मतलब ऐसे रिकॉर्ड करके भेज व्हाट्सएप सकते करिए। हाँ हैं। वही ना, रिकॉर्ड करिए, आप वॉइस रिकॉर्ड करिए, कुछ भी करिए, भेजिए, आंसर करेंगे यस हम। यस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीथिंग आपको पढ़ने का टाइम में जब आप कुछ सुन रहे हैं उसका टाइम में कुछ आपको समझ नहीं आता, तो वो भेज सकते हैं। प्रिंट टाइप करिए, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर दीजिए, बेस्ट ठीक है ठीक है। करेंगे। ठीक थैंक है, यू प्रभु जी। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।